टुनटुनी चिड़िया के शादी के पूरे 3 महीने हो चुके थे, तब टुनटुनी चिड़िया एक बच्ची को जन्म देती है। हे भगवान, ये मुझे लड़की कैसे हो गई? मुझे तो लगा था कि लड़का पैदा होगा, हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ टुनटुनी, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि हमें लड़का होगा, मगर सब किए कराए पर पानी फिर गया। भगवान ने हम लोगों को बेटी दे दी। अब तो जी करता है कि इस बच्ची को उठाऊं और नदी में फेंक दूं, मगर क्या करूं? मजबूरी है, ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा करते हुए मुझे किसी पक्षी ने देख लिया तो मुझे जेल हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अच्छा टुनटुनी, अब क्या किया जा सकता है? अगर भगवान ने चाहा तो हमें अगली बार जरूर लड़का होगा। इसी तरह समय गुजरने लगता है। कुछ महीनों बाद टुनटुनी चिड़िया फिर से गर्भवती होती है और वो एक लड़के को जन्म देती है। देखो जी, आखिरकार हमें एक लड़का हो ही गया ना। अब हम इसे खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक बड़ा अफसर बनाएंगे। मम्मा, मम्मा, मैं भी पढ़ूंगी और स्कूल जाऊंगी। चुप चुप कर तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? तू तो एक लड़की है, एक दिन अपने ससुराल चली जाएगी। मैं तो अपने बेटे को पढ़ाऊंगी और पढ़ा लिखा कर उसे एक अफसर बनाऊंगी। मगर मम्मा, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? क्योंकि तू एक लड़की है, इसलिए मैं तुझसे घर का पूरा काम करवाती हूँ। तू जाकर अभी घर में झाड़ू लगा, मुझे तेरे भाई को खाना खिलाना है। मम्मा, मैं भी खाऊंगी, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने कहा ना तुमसे, तू जाकर अभी घर की साफ सफाई कर। पहले तेरा भैया खाएगा, फिर वो छोड़ेगा तो तू खा लियो। चिंकी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और घर में झाड़ू लगाने लगती है। इसी तरह 2-3 साल गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करा देती है। मम्मा, मैं भी जाऊंगी कुकू के साथ स्कूल पढ़ने। अरे, तू अपने भाई के ऊपर अपना बुरा नजर क्यों लगाती है? मुझे तेरे ऊपर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना। तभी टुनटुनी चिड़िया का पति टिमटिम चिड़ा वहाँ आता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी, क्या बात है? तू क्यों चिंकी से ऐसे बहस कर रही है? अजी देखो ना जी, ये तभी से स्कूल जाने की रट लगा रही है। चिंकी बेटा, तू समझती क्यों नहीं है? एक बार तेरी माँ ने तुझे पढ़ने से मना कर दिया तो तू क्यों पढ़ने का रट लगाए रहती है? अभी तू जा, मेरे लिए खाना लेकर आ। फिर चिंकी खाना लेने के लिए किचन में जाती है। उस दिन टुनटुनी चिड़िया ने खिचड़ी बनाया हुआ था और खिचड़ी को देखकर चिंकी के मुंह में पानी आ जाती है और वो कहती है, वाओ, मम्मा ने तो आज खिचड़ी बनाई है, थोड़ा लेकर खा लेती हूँ। अगर मैं मम्मा से मांगूंगी तो वो तो मुझे कभी भी नहीं खाने को देगी, मैं ही लेकर खा लेती हूँ। चिंकी खिचड़ी निकाल कर खाने लगती है कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। जब टुनटुनी उसे देखती है कि वो खिचड़ी खा रही है तो वो उसे पीटने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बिना पूछे ही खिचड़ी खा रही है? तेरी जीभ बहुत लंबी हो गई है, मैं आज इसे काट दूंगी। मम्मा, मम्मा, मुझे मत मारो, मैंने बस थोड़ा सा ही खिचड़ी खाया है, मुझे मत मारो, मैं अब नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, ये ले और ले जाकर अपने पापा को खाना दे दे। फिर चिंकी अपने पिता टिमटिम चिड़ा के लिए खाना लेकर जाती है। जा चल, अब भाग यहाँ से, मेरे खाने को नजर मत लगा। चिंकी अपने माँ बाप के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। एक दिन वो अपना घर छोड़कर चली जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया और टिमटिम चिड़ा को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। टिमटिम जी, आप मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ लाओ, मैं उससे माफी मांगूंगी। हम दोनों ने उसके साथ बहुत गलत किया है। फिर टिमटिम चिड़ा चिंकी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंच जाता है और वो वहां देखता है कि चिंकी एक जगह पर बैठकर रो रही है। फिर टिमटिम चिड़ा उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है। ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। मम्मा, कितनी गर्मी हो रही है और हमारे घर में तो हवा के लिए फैन भी नहीं है और ऊपर से ये गर्मी है कि बढ़ती ही जा रही है। ये गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही।
हाँ मम्मा, अब तो इस गर्मी के कारण दम घुटने लगा है मम्मा। इस घर में तो हमें नींद भी नहीं आती अब गर्मी के कारण। गर्मी की शिद्दत की वजह से टुनटुनी चिड़िया भी बहुत परेशान थी। अरे तो अब और मैं क्या करूँ? इतनी मेहनत तो करती हूँ परंतु फिर भी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं एसी या पंखा खरीद सकूं। काश कि मेरे पास इतने पैसे होते जिनसे मैं अपने बच्चों की अच्छी से परवरिश कर पाती। बेचारी टुनटुनी चिड़िया के पति के गुजर जाने के बाद घर का सारा बोझ टुनटुनी चिड़िया के ऊपर आ गया था। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपना घर भी अच्छे से संभालती थी और मेहनत करके पैसे भी कमाती थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी सड़ी गर्मी में क्यों अपने बच्चे को मार रही हो? एक तो तुम पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हो और ऊपर से तुम्हारे घर में कोई फैन वैन भी नहीं है। कैसे रहती हो तुम इतनी गर्मी में? हाँ टुनटुनी बहन, बबली बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। इस गर्मी ने तो हम बड़ों को परेशान करके रख दिया है, फिर तुम्हारे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। अरे तो अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी अच्छा जीवन गुजारे, मगर सेठ चंदूलाल मुझे इतनी ही पगार देते हैं जिसमें मेरे घर का गुजारा हो जाए। अरे टुनटुनी चिड़िया, तो तुम अपने बच्चों को भी काम पर भेजो ना। तुम्हारी बिटिया गुड़िया तो काम करने के लायक हो गई है, तुम उसे मेरे घर पे भेज दिया करो, मैं उसे अच्छी तनख्वाह दे दूंगी। अरे गोरी कवि, तुम ये क्या कह रही हो? मेरी बेटी कोई नौकरानी है क्या? वो अभी बच्ची है, हम गरीब है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमारा मजाक उड़ाओगी। अरे अरे पक्षियों, देखो देखो जरा इस टुनटुनी चिड़िया को, दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरी गोरी ने तुम्हें क्या बुरा कहा? वो तो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोच रही थी। अब तुम्हें अच्छी बातें अच्छा ही नहीं तो रहने दो, फिर जाओ मरो गर्मी में और अपने बच्चों को भी मारो। जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया का बहुत मजाक बनाते थे क्योंकि वे सब बहुत अमीर थे। वे सभी पक्षी अपने बंद घरों में मस्त एसी चलाकर सुकून से रहते थे। हाय रे, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन भी नहीं दे पा रही। जो पक्षी आता है मेरे बच्चों का मजाक उड़ाकर चला जाता है। अब मैं क्या करूं? सभी पक्षियों की कठोर बातें सुन सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। ऐसे ही एक दिन उस जंगल में एक मटके बेचने वाला पक्षी आता है। आओ आओ पक्षियों, मटके ले लो, मटके ले लो। इस कड़ी गर्मी में मटके का ठंडा ठंडा पानी पियो। आओ आओ मटके ले लो, मटके। अरे ये अंकल जी क्या कह रहे हैं? गर्मी में मटके का ठंडा ठंडा पानी? फिर टुनटुनी चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया उस मटके वाले पक्षी के पास चली जाती है। अंकल अंकल, क्या इस मटके का पानी कड़ी गर्मी में भी ठंडी रहती है? हाँ बेटा, इस मटके का पानी बहुत कड़ी गर्मी में भी बिल्कुल ठंडा रहता है, बस पीते जाओ मजे से। मेरी मम्मा कितना काम करती है, इस गर्मी में बहुत दूर से काम करके थक कर आती है। मैं एक काम करती हूँ, मैंने जो पैसे जमा किए हुए थे उन पैसों से ये मटका खरीद लेती हूँ और फिर मम्मा को इस मटके का ठंडा ठंडा पानी पिलाऊंगी। कितना मजा आएगा ना मम्मा को। फिर गुड़िया अपने जमा किए हुए पैसों से वो मटका खरीद लेती है और फिर थोड़ी देर में शाम हो जाती है।